दोस्तों नमस्कार, मैं धर्मराज प्रसाद। दोस्तों आज का वीडियो मैं अपने पिछले वीडियो के उस कमेंट के उत्तर के रूप में बना रहा हूँ जिसमें किसी मेरे व्यूअर ने कमेंट करके पूछा था कि आपने जो लव जिहाद कानून के खिलाफ जो वीडियो बनाया है ये लोगों के धार्मिक आस्था, धार्मिक परंपरा और धार्मिक आज़ादी के खिलाफ नहीं है। हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो किसी भी धर्म में शादी विवाह करे, किसी को इसमें रोक नहीं है। और उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 21 का भी उल्लेख किया था। और दोस्तों यही कमेंटर केवल नहीं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने भी पूछा है कि भाजपा के बहुत सारे घर की जो शादियां हैं, जो बहुत सारे भाजपा वालों के घर की शादियां हैं, वो मुस्लिम परिवार में हुई है, तो क्या ये लव जिहाद नहीं? और इसके साथ साथ पश्चिम बंगाल के टीएमसी के नेताओं, मतलब ममता दीदी के समर्थन वाले नेताओं ने भी ये सवाल पूछा है कि भाजपा के मुस्लिम नेता नकवी जी और शहनवाज जी ने भी हिंदू घरों में शादियां किया है, हिंदू लड़कियों से शादी की है, तो क्या वो लव जिहाद के श्रेणी में नहीं आता? दोस्तों मैं इन सब सवालों का जवाब दूं इसके पहले मैं ये बात कहना चाहता हूं कि या तो लव जिहाद कानून को लेकर कोई कंफ्यूजन है और नहीं तो इस कानून को कोई समझना ही नहीं चाहता है, या तो इस कानून को लेकर लोग जानबूझकर दूसरों को कंफ्यूज करना चाहते हैं। दोस्तों मैं आपको फिर से बता दूं कि लव जिहाद के खिलाफ जो कानून बना है, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 5 साल की सजा का प्रावधान किया गया है, उसमें कहीं भी ये बात नहीं कहा गया है कि इसमें दो अलग अलग धर्म या दो अलग अलग जाति के लोग अगर शादी करते हैं तो वो लव जिहाद के दायरे में आएंगे। वो लव जिहाद के दायरे में नहीं आते। लव जिहाद के दायरे में वे लोग आते हैं जो अपनी पहचान छिपा कर शादी करते हैं, जो लोग अपनी धर्म छिपा कर शादी करते हैं, वे लोग लव जिहाद के दायरे में आते हैं। और इस नाते जो मेरे कमेंटर हैं, जो मेरे व्यूवर्स हैं, उन्होंने जो कमेंट करके पूछा है कि क्या यह धार्मिक आस्था के खिलाफ नहीं है, क्या यह धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ नहीं है, तो ये अगर कानून में ऐसा कहा होता कि दो अलग अलग धर्म के लोग शादी ही कभी नहीं करेंगे तब ये उसके खिलाफ होता। अरे विवाह की बात तो दूर है, अपनी पहचान छिपाकर, चाहे किसी भी संविधान में, किसी भी देश के संविधान में या किसी भी धर्म में ये बात नहीं कहा गया है कि पहचान छिपाकर दोस्ती करना तक गलत बोला गया है। और ये पहचान छिपाकर शादी करने को संविधान सही कैसे कह सकता है? तो दोस्तों सबसे पहले इस बात का खंडन तो यहीं से इस बात का हो जाता है कि ये धार्मिक आस्था के खिलाफ है कि इसमें कहीं भी अलग अलग धर्म के लोगों को शादी करने के लिए मना ही नहीं किया गया है। और जो ऐसा करते हैं वो लव जिहाद कानून के चपेटे में भी नहीं आएंगे। हाँ, इसमें बस ये बात कहा गया है कि आप अगर धर्म परिवर्तन कर रहे हैं तो 1 महीना पहले संबंधित जिले के कलेक्टर को सूचना दें। उसमें कलेक्टर या कलेक्टर के जो भी अधिकारी कर्मचारी इस बात की जांच करेंगे कहीं ये दबाव में तो धर्म परिवर्तन नहीं किया जा रहा है, क्योंकि संविधान हमें किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी जरूर देता है, लेकिन इसकी आज़ादी नहीं देता कि आप किसी को दबाव में उसका धर्म परिवर्तन करवा दें। तो लव जिहाद में इसका प्रावधान किया गया है, कहीं भी धार्मिक स्वतंत्रता का खिलाफ कोई काम नहीं किया गया है। और दोस्तों हमारे देश में एक रीति रिवाज चलता है कि अगर सरकार कोई भी कानून बनाए, कितना भी जन कल्याणकारी बना दे, कितना भी अच्छा बना दे, एक हमारे देश में राजनीतिक रस्म है। वो रस्म ये है कि उसकी विरोधी पार्टी उसका विरोध जरूर करेगी, कितना भी अच्छा क्यों ना हो। किसी भी नियम कानून को विरोध करने का आधार उसका सही होना गलत होना नहीं माना जाता। किसी भी नियम कानून का विरोध करने का आधार केवल ये बात माना जाता है कि वो नियम कानून बनाए किस पार्टी की ओर गई से, और उसका विरोध भी उसके उल्टे पार्टी द्वारा किया जाता है। तो चूंकि ये पहला नियम बना है मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में शासन है भाजपा का, और भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री है छत्तीसगढ़ के, और छत्तीसगढ़ में शासन है कांग्रेस का। तो इस तरह से रस्म अदायगी तो होगी। और भूपेश बघेल जी यही रस्म अदायगी करते हुए सवाल करते हैं कि भाजपा नेताओं के बहुत सारे बच्चे मुस्लिम घरों में शादी किए हैं, तो क्या ये लव जिहाद में नहीं आता? भूपेश बघेल जी का सवाल का जवाब बड़े आसानी से दिया जा सकता है, और उस सवाल का जवाब यही है कि भाजपा नेताओं के बच्चे जिन मुस्लिमों से शादी किया है, कोई भी मुस्लिम अपनी पहचान नहीं छिपाया था, और इसलिए लव जिहाद में नहीं आता। साफ हो गया। और ममता दीदी के समर्थन वाली नेता ने भी ये बात पूछा है कि नकवी जी रहे या शहनवाज जी रहे, इन लोगों ने हिंदू लड़कियों से शादी की, तो भैया इन लोगों अपनी पहचान छिपा कर शादी की है क्या? शहनवाज जी अपना नाम तो नहीं बदल लिया ना। शहनवाज जी यही बात बोले कि मैं शहनवाज हूँ, नकवी जी यही बात बोले कि मैं नकवी हूँ। शादी करना है तो करिए, नहीं तो देखिए।
तो वो शादी लव जिहाद में कैसे आ सकता है। और हाँ, इन कानून के विरोधियों ने ये बात और रास्ता साफ कर दिया। इन कानून विरोधियों ने खुद ऐसा एग्जाम्पल ही पेश कर दिया जो धार्मिक स्वतंत्रता का सपोर्ट करने वाला है। देखिए, इनके ऊपर लव जिहाद का कानून नहीं लग सकता। कारण क्या है कि इन्होंने अपनी पहचान छिपा के शादी नहीं की है। नकवी जी ने अपनी पहचान छिपा के शादी नहीं की है और न ही शाहनवाज हुसैन जी ने शादी की है, तो इसलिए लव जिहाद में नहीं आते। और इस तरह के और भी अगर शादियां होंगी तो लव जिहाद में नहीं आएंगी। लव जिहाद में तो वे शादियां आएंगी जिसमें शादी करने वाला व्यक्ति अपना नाम ही गलत बता देगा, अपना धर्म गलत बता देगा, तो वो लव जिहाद में आएगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मेरे कमेंटर भाई भूपेश बघेल जी और टीएमसी के नेता को इस बातों से संतुष्टि मिल गई होगी। और इसके बाद भी अगर वो विरोध करते हैं, तो मुझे बहुत दुख के साथ करना पड़ रहा है कि वो केवल और केवल इस विरोध के नाम पर राजनीति करते हैं। और जनता से निवेदन है कि वो राजनीति के चक्कर में ना आए। अगर किसी के मन में कोई सवाल है तो धार्मिक चीज़ों को किनारे रख के सवाल करें। और हाँ, मेरे कमेंटर ने एक बात और कहा था। मेरे कमेंटर ने ये कहा था कि आपके पास लव जिहाद का कोई प्रमाणिक उदाहरण हो तो बताइए। तो मैं उन अपने कमेंटर को बोलना चाहता हूं कि आप केरल हाई कोर्ट के 2009 के डिसीजन में चल जाइए। आप वो पूरे डिसीजन को चेक कीजिए, कोई ना कोई डिसीजन में आपके 2009 का मिल जाएगा कि केरल हाई कोर्ट ने बात माना है कि 3 से 4 सालों में लगभग 3 से 4 हजार लव जिहाद की घटनाएं हुई है। और 2010 के कर्नाटक हाई कोर्ट के पूरे डिसीजन में चल जाइए, इंटरनेट पे सब पढ़े हैं, वहां आपको मिल जाएगा कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी 2010 में माना है कि लव जिहाद की घटनाएं हुई है, ये कोई काल्पनिक घटना नहीं है। और अब आप कहेंगे कि कहाँ है, खोज के दिखाइए। तो देखिए, आपको अगर सवाल का जवाब चाहिए तो आपको इतना मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, अगर आपको इसका जवाब न मिले तब मुझे कमेंट करिए। और आप लोग के बारे में एक और चीज़ होता है कि आप लोग सच को मानते नहीं, सच को स्वीकार नहीं करते। तो मान लीजिए कि लव जिहाद की घटना आज तक हुई ही नहीं है। मान लीजिए कि आज तक लव जिहाद की घटना हुई ही नहीं है, उसके बाद भी अगर एक कानून बनता तो दिक्कत क्या है। मान लीजिए कि लव जिहाद घटना हुई नहीं है और कोई भी व्यक्ति लव जिहाद करता ही नहीं है, तो भी उनको एक कानून से डरने की क्या जरूरत है। इस कानून में ये तो कहा नहीं गया है कि कोई अलग अलग धर्म में शादी करोगे तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये तो नहीं कहा गया है ना। इसमें ये कहा गया है कि अगर जाति और धर्म बदल के अपना पहचान छिपा करोगे तब कार्रवाई होगी। और अगर इसके बाद भी अगर आप विरोध करते हैं तब यही बात कहा जा सकता है कि आप धार्मिक जड़ता के शिकार हैं। और इसके बाद भी अगर आप विरोध करते हैं तो ये कहा जा सकता है कि आप केवल विरोध के लिए बने हैं और विरोध करते हैं। और मुझे इस कमेंटर ने एक बात और लिखा, उसने मुझे ये लिखा कि आप किसी वैचारिक षड्यंत्र के शिकार हैं या षड्यंत्र करता है। तो सबसे पहली बात उनको मैं एक बात बता दूं कि अगर मैं वैचारिक षड्यंत्र का शिकार होता या षड्यंत्र करता होता तो ये बात ओपनली नहीं कहता जो मैं कह रहा हूं। आप मुझे साबित करके दिखा दीजिए कि लव जिहाद का कानून गलत है, उसमें कोई भी संविधान का उल्लंघन हुआ है या किसी भी धर्म का अपमान हुआ है, तो बेशक मैं अगला वीडियो बनाकर अपने पुराने वीडियो को डिलीट करते हुए ये बात मानूंगा कि मेरी वो गलती थी और मैं इसके पक्ष में वीडियो बनाऊंगा, मैं आपकी बातों के पक्ष में वीडियो बनाऊंगा। लेकिन क्या लव जिहाद के विरोध में बने कानून का विरोध करने वाले ये बात कह सकते हैं कि आप साबित कर दीजिए कि लव जिहाद के विरोध जो कानून बना है वो किसी भी रूप में संविधान विरोधी नहीं है, किसी भी रूप में किसी के धार्मिक आस्थाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करता। ये बात साबित कर दीजिएगा तो हम लोग मान लेंगे कि लव जिहाद के खिलाफ जो कानून है बिल्कुल सही है। इतना साहस है? अगर इतना साहस नहीं है उन लोगों में और मेरे इस कमेंटर भाई में, तो फिर मैं बहुत ही दुख के साथ ये बात कह रहा हूँ कि धार्मिक या वैचारिक षड्यंत्र का शिकार मैं नहीं, आप हुए हैं। और इसके साथ साथ अगर वैचारिक षड्यंत्र करता कोई है तो आप हैं। लेकिन आपको पूरी तरह से बात नहीं बोलूँगा क्योंकि किसी के खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं करता। अगर माना जाए तो आपके खिलाफ षड्यंत्र केवल आपका मस्तिष्क कर रहा है। ये ऐसा मस्तिष्क जो सच सुनने को तैयार नहीं रहता। मतलब कि आपके हिसाब से जब बातें चले तो पूरी दुनिया सही और आपके हिसाब से कोई बातें न चले और कोई साबित भी कर दे कि आप गलत है तो आसान सा उसको ये जवाब देकर टरका दो, अरे यार आप वैचारिक षड्यंत्र के शिकार हैं, आपका बुद्धि भी खुला नहीं है। तो अपने बुद्धि का थोड़ा विकास कीजिए। जमाना बदल रहा है और बदलते जमाने के साथ एडजस्ट हुई और सच को स्वीकार करना सीखिए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि लव जिहाद के खिलाफ बने कानून को लेकर लोगों का कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा। और जो लोग का कन्फ्यूजन दूर नहीं हुआ होगा वो मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवादी विचारों के साथ।